ओम नमो आदेश। शिवादर्शा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, उसी हिसाब से आगे की ओर गति होगी। अधिक समय न लेते हुए मैं मुद्दे पे आना चाहूँगा। हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य यही रहा कि पाश्चात्य सभ्यताओं को अपना लिया और अपने ऋषि मुनियों द्वारा, पूर्वजों द्वारा दिए हुए गूढ़ ज्ञान और रहस्यों को त्याग दिया। त्यागने का मूल कारण यही रहा कि उसे अंधविश्वास घोषित किया गया। अंधविश्वास घोषित करने वाले कौन थे? हम ही आप थे। किसके बहकावे में आए? उनके जो हमें लूटने आए थे, ना कि अपने लोगों के कहने पर चले, जिन्होंने संपूर्ण जीवन लगा दिया किसी एक रहस्य को उजागर करने में, अपना सर्वस्व समर्पित करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और पुनः जन्म लिया आगे की गति करने के लिए। उनके एक संपूर्ण जीवन के उस ज्ञान को देखते ही नकार देना, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्यशाली हम हैं, हमारा भारतवर्ष है। दुर्भाग्य इसीलिए इसे बोला क्योंकि सौभाग्यशाली बनने का मात्र एक मूल गति यही है कि अपना अध्ययन, आध्यात्म, ठीक है, आत्म अध्ययन करना ही। आप देव को पूजते हैं, ठीक है, देवी को पूजते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन किस सिद्धांत के अंतर्गत ये पूजा होती है, इसको आप नहीं समझते और साधनाओं में त्रुटियां कर बैठते हैं। अप्सरा साधना, जी हाँ, जिस थंबनेल को लगाया उसी के विषय में बात चलेगी। अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जिसे लोगों ने बहुत बड़ा तूल देकर ऐसा बनाया कि साधना को ही दूषित कर दिया समाज में। साधना के एक पवित्र जो भाव होता है व्यक्ति के अंदर, उसको ही दूषित करके रख दिया। अप्सरा संभोग के लिए होती है, सोना लाने के लिए होती है अप्सरा। निसंदेह होती होगी, लेकिन अगर ये दृष्टि कोण रखेंगे तो क्या वो सिद्ध होगी? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो योग्य हैं, अपने अंदर एक अलग तपोबल रखते हैं, एक अलग सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उनका भी दृष्टिकोण जब उसको सिद्ध करने बैठेंगे तो ये नहीं होगा। गुरु के साथ रहा हूँ, गुरुओं के साथ चर्चा हुई है, कई सारा ज्ञान अर्जित भी किया है, उस पर यह अनुभव भी लिया कि बहुत से ऐसे व्यक्ति है, बहुत से ऐसे जातक, ऐसे साधक है जिन्हें अप्सरा साधना करनी है। क्यों करनी बेटा? प्रेमिका रूप में करनी, कोई प्रेमिका नहीं। अच्छा, भौतिकवाद की स्त्री को साध नहीं पा रहे हैं, पृथ्वी तत्व की स्त्री को साध नहीं पा रहे हैं, ऊर्जा रूपी स्त्री को साधेंगे जो चंचला है, जो अस्थिर है, अति कामुक है। ऐसी विचारधारा से यदि उसे सिद्ध करोगे तो क्या उसे साध पाओगे? मुझे तुम बताओ। एक स्त्री जो पृथ्वी पर रहती है, पंच महाभूतों से निर्मित है, आप उसकी ऊर्जाओं को नहीं साध सकते या उसे नहीं साध सकते, तो आपको क्या लगता है कि ऊर्जा स्तर की एक अप्सरा को आप साध पाएंगे? जैसे ही भाई साहब आपके सामने आएगी ना, आप उसके अधीन हो जाओगे। उसका ऑरा, उसका ऊर्जा मंडल आपको आपके अधीन नहीं रहने देगा, आपको उसके अधीन कर देगा। आप उसकी गति, उसकी इच्छा अनुसार चलोगे। समझो, आध्यात्म को समझो, साधना में क्या त्रुटि करते हो इसको समझो। मैं आज समझाने के लिए ही यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा ये ऑडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था, मैं नहीं चाहता था इस तरह का ऑडियो बनाऊँ, इस तरह का वीडियो बनाऊँ, क्षमा चाहूँगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और उसी के हिसाब से आगे गति करना चाहता हूँ, और गुरुओं की कृपा रही और ईश्वर की कृपा रही तो इस क्षेत्र से भी जुड़ गया और कई सारी चीज़ों को गुरुओं के माध्यम से प्राप्त किया, और अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। तो अभी तो कुछ प्राप्त ही नहीं किया, एक तरह से समझ लीजिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं। खैर, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमें अप्सरा साधना में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो अप्सरा साधना में क्या त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, सीधी सीधी बातों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो हमें स्थिर होना पड़ेगा, अपने चित्त को शांत करना पड़ेगा और इन ढोंगी पाखंडियों से बच के रहना पड़ेगा।
ये आपको 2500 रुपये, 5100 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये में सिद्धि ट्रांसफ़र, न जाने कौन कौन से ढोंग और पाखंड करके आपको लूटते रहेंगे और आप इसी प्रकार लूटते रहेंगे। ये आपका सौभाग्य है। और सबसे परम सौभाग्य तो तब होगा जब आप इसमें फंसेंगे। मूर्खता है आप। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ऐसी अवधारणाएं रखते हैं कि 21 दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, जो ऐसी अवधारणाएं रखते हैं कि मैं अप्सरा के साधना में निरंतर लगा रहूँगा और वो प्रकट होगी और मुझे कुछ दे देगी। ये भ्रम है। इस विषय पर भी मैं पर्दा उठाऊंगा, बहुत शीघ्र उठाऊंगा। आप इस तरह से समझिए, सिद्धि कब तक हमारे पास रहती है? जब तक हम योग्य होते हैं। पात्रता होने पर ये हमारे पास रहती है, जैसे हम कुपात्र होते हैं वो हमसे दूर हो जाती है। उसी प्रकार हर साधना में यही होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुमूल्य रत्न है हीरा, ठीक है, आप इस तरह से समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर त्रुटियां की तो जीवन नरकगामी हो जाएगा। सिर्फ अप्सरा यक्षिणी साधना से जीवन नरकगामी होगा। यदि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अधीन रहकर या उन्हीं के सानिध्य में रहकर आगे गति करने का प्रयास करोगे तो पतित होने के चांसेस 99.9% होते हैं। यदि इस अवधारणा से आप करेंगे तो वो तो गुरुओं की कृपा है, गुरु मंडल का प्रभाव है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, कुल देवी देवता पितरों का आशीर्वाद रहता है कि बहुत ही कम ऐसे होते हैं, जो विरले ही होते हैं जो भटकने से बच जाते हैं। अन्यथा उनका दुर्भाग्य ऐसे निकलता है जैसे शनि। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना चाहिए इसको इस तरह समझिए कि बहुमूल्य रत्न है जैसे हीरा, ठीक है। तो हीरे को आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप उसके योग्य होंगे। हर किसी को हीरा तो मिलता नहीं है। उसी प्रकार सिद्धियां हैं, हर किसी को सिद्धि नहीं मिलती, पात्रता धारण करनी पड़ती है। अब पात्रता कैसे धारण हो उसको इसी उदाहरण से समझिए, क्योंकि देखिए भौतिकवाद में है आप लोग, कुछ मोटी बुद्धि के भी होंगे और कुछ पतली बुद्धि के भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबको समझ में आए, इसीलिए दोनों तरफ से बात कर रहा हूं, ठीक। उस रत्न को यदि आप अपने पास रखेंगे तो पात्रता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी रक्षा करने के लिए आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए, टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। उस रत्न को रखने के फायदे हैं कि संसार में आपका वर्चस्व होगा, नाम होगा, ऐश्वर्य होगा, ठीक है, आपको एक अलग स्थान मिलेगा। परंतु खतरे भी अधिक हैं। जान का खतरा भी हो सकता है, भय हो सकता है चोरी होने का, समग्र संपत्ति जाने का भी भय हो सकता है। मान लीजिए वो रत्न, इसी प्रकार अप्सरा की सिद्धि भी है, ठीक है। यदि आप उसे सिद्ध करना चाहेंगे उसमें आपका बहुत कुछ जा भी सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे जाएगा। नोट करके रख लीजिए, कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा। त्रुटियां आपसे होनी है, मुझसे नहीं। तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं उस विषय में आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको हानि भी हो सकती है। वहीं यदि वो रत्न है और आप उसके आकर्षण में इतना पड़े कि आपको सिर्फ वही रत्न चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो आप अपना परिवार, अपने संपूर्ण जीवन का सुख, अपना धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब खो देंगे और उसी रत्न को सर्वस्व मानते हुए समाज में विचरण करते हुए घूमेंगे। और अंततः जब आप कुपात्र हो जाएंगे, आपका परिवार आपको छोड़ देगा, आपका सारा जो भी है उस और संपूर्ण ध्यान देने के कारण आपका संपूर्ण जीवन जो नष्ट हुआ है, अंततोगत्वा जब आप कुपात्र हो जाएंगे तो वो हीरा भी आपके पास से चला जाएगा। इसी प्रकार सिद्धि भी है। संपूर्ण सर्वस्व यदि उस सिद्धि को दोगे और उससे सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो जैसे लोगे वैसे ही देना भी पड़ेगा। जैसे लोगे वैसे देना भी पड़ेगा। ये भी एक सिद्धांत है। पूछ लीजिएगा इसको भी कमेंट में, इस पर भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। उसी प्रकार यदि ये हीरा है, उसे हम अगर कहीं बेचेंगे, ठीक है, यदि हम उसे बेचते हैं तो हमें उससे कम कीमती वस्तु ही मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने उसको बेचा तो हमें सोना मिला, सोने को बेचा चांदी मिली, धन मिला। इसी प्रकार उसी प्रकार सिद्धियां भी हैं। अप्सरा सिद्धि करेंगे तो हमें उससे ऊपर की गति कैसे प्राप्त होगी? यदि हम, क्योंकि बात को समझना,
वो इतना आकर्षण लेके आएगी, इतना सम्मोहन लेके आएगी कि आप उसके सम्मोहन आकर्षण के पास में फंस जाएंगे। यदि एक बार फंसे तो उससे कम ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। और तब जब सुपात्र गुरु ना हो, योग्य गुरु ना हो, सामर्थ्यवान गुरु ना हो, तब ऐसी गलतियां, तब तो अपने परिवार का भी हानि कर बैठोगे और अपनी भी। अपने परिवार और अपनी हानि कैसे होगी इसको भी पूछना, बताऊंगा, पूछोगे तो बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं बस यही बताना चाहता था कि आखिरी में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जो हीरा है उससे आप शिव स्वरूप समझ लो, ठीक। उससे नीचे आते जाओगे तो शिव से जो उत्पन्न हुआ सोना, चांदी, ठीक है, और भी महंगे रत्न जोड़ लो, उससे धीरे 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 नीचे समझ लो कीचड़। कीचड़ समझ लो सबसे हम, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, कीचड़, इससे ऊपर सब ये है, ठीक। अब कीचड़ से कमल बनकर उस हीरे स्वरूप शिव के नीचे स्थापित होना है कि कीड़ा मकोड़ा बनकर उस कीचड़ की माया में फंसकर उसी को अपना सर्वस्व मानकर उसी में मरते रहना है और उत्पन्न होते रहना है या सड़ना है, वो तुम्हारा चुनाव है। अप्सरा, इतर योनि की साधनाओं में यदि लगना है, भूतत्वीय साधनाओं में लगना है, तो कीड़े की तरह भू में ही रह जाओगे। और उससे ऊपर की साधनाओं को करना है तो शिव का स्पर्श मिलेगा। चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें हीरा चाहिए कि कीड़े बने रहना है। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा, जो भ्रांतियाँ फैली हैं वो दूर होंगी और लोग आध्यात्मिक ओर बढ़ेंगे और अपने ऋषि मुनियों के ज्ञानों को मानेंगे। क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, अभी तो बस प्रारंभ है। मैं सोच रहा था कुछ बढ़िया तरीके से इसको सामने लाऊं, बट नहीं हो पाया, कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ गई। तो वृक्ष के नीचे प्रकृति के पास बैठकर शुद्ध वायु में आपका शुद्धिकरण करने बैठा हूं, तो अपना शुद्धिकरण आप भी करिए और मैं अपना तो कर ही रहा हूं। तो इसको लाइक करिएगा जिससे ट्रेंडिंग में आए, लोग इसको समझें। मैं अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ सबके लिए कह रहा हूँ। एक पुण्य जो हम करते हैं उसमें कई लोगों का साथ जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम एक धन दान करते हैं या हम अन्न दान करते हैं, तो उसमें किसान का, उसमें लगने वाली खाद का, खाद जिस वृक्ष से उत्पन्न है उस वृक्ष का, उस प्रकृति का, सबका पुण्य होता है और वो बंटता है। इसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक और गति कराने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए इनको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आपका भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा, हर पुण्य जुड़ता है। तो कमेंट करिएगा, जो भी हो आपके सवाल, उन सबका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे जितना समय मिलेगा। तब तक के लिए नमो आदेश।